अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। रज़ाए इलाही चैनल की तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक ये ईद आपके लिए खुशियों का गहवारा बने और ये ईद आपके लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आए और आपके ख़ानदान में, आपकी फ़ैमिली में, आपके बीवी बच्चों में हर जगह पे बरकतें हों, अल्लाह की रहमतें नाज़िल हों और अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल नाज़िल हो। आप लोगों से इल्तिजा है कि जहां हम जिंदा लोगों को तोहफ़े तहाइफ पेश करते हैं, एक दूसरे के साथ खुशियां मनाते हैं, वहां वो लोग जिन्होंने हमारे लिए मेहनतें की, हमारे लिए मशक्क़तें की, जिसमें हमारे वालिदैन हैं, हमारे दादी दादा है, नानी नाना है, बहन भाई हैं, जो भी इस दुनिया से फ़ानी से जा चुके हैं, यकीनन वो हमसे बहुत मोहब्बत करते थे। हमें उन्होंने अपनी गोद में कहलाया है, हमें उन्होंने ऐसी चीज़ें फ़राहम की, जब हमें चलना भी नहीं आता था तो उन्होंने हमें चलना सिखाया, हमें उन्होंने बातें करना सिखाया। तो जब आज हमें बातें करना आ गई, आज हमें चलना आ गया, तो हमारा भी ये हक़ बनता है कि जो इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं उनके लिए साले सवाब का बंदोबस्त करें, उनके साथ अपनी मोहब्बत की जो है वो इजहार करें। और इसका बेहतरीन तरीका है कि उनके लिए साले सवाब किया जाए, उनकी तरफ से सदका किया जाए। और सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, ये एक वजीफ़ा है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। ये आपने 300 दफ़ा पढ़ना है और अगर इससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा। अव्वल अहद दुरूद शरीफ के साथ आपने ये पढ़ के अपने तमाम मरहूमीन को इसाले सवाब करना है। और इन खुशी के इन अयाम में, इन पाकीज़ा अयाम में, रमज़ानुल मुबारक का बरकत महीना गुजरा है, तो इन पाकीज़ा अयाम में आप अपने मरहूमीन को ज़रूर याद करें, उनके लिए इसाले सवाब करें। कल ईद का दिन है, उससे अगला भी ईद का दिन है, 3 दिन ईद के अयाम होंगे, तो इन अयाम में आप उनके लिए जो है वो ज़रूर ख़त्म शरीफ का भी बंदोबस्त करें, फ़ातिहा पढ़ें और उनको जितना इसाले सवाब कर सकते हैं वो करें। आप उनको याद रखेंगे तो आने वाली नस्लें इंशाअल्लाह आपके लिए भी इसी तरह बंदोबस्त करेंगी, क्योंकि कब्र में बहुत सख्त ज़रूरत होती है इसाले सवाब की। तो उम्मीद है कि आप इस पर अमल करेंगे। इसके साथ साथ आप हकूकुल इबाद का ख़ुसूसी ख्याल रखेंगे, लोगों के लिए आसानियाँ पेश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। अपने तमाम अजीज़ व कारब को, अपने जो हमसाए हैं, सबका ख़ुसूसी ख्याल रखा करें और दूसरों के लिए हमेशा आसानियाँ पेश करें। अपनी औलाद के लिए आसानियाँ पेश करें और जो सासें हैं वो अपनी बहुओं के लिए आसानियाँ पेश करें, बहुएँ जो हैं वो अपने सास और ससुर के लिए आसानियाँ पेश करें, एक दूसरे की खिदमत करें। इसी तरह एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ पेश आएँ, इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलेगी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें सही मानों में दीन इस्लाम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें जो है एक दूसरे का एहसास करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फ़राइज़ की पाबंदी के साथ साथ नमाज पंजगाना की पाबंदी और फ़राइज़, ज़कात और सदक़ातुल फ़ितर और जितनी भी हमारे ऊपर चीज़ें फ़र्ज़ हैं उनकी सही तरीके में अदायगी करने के साथ साथ हमें हकूक़ुल इबाद का भी ख़ुसूसी ख्याल रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आप लोगों से इल्तिजा है कि अपने नाराज़ रिश्तेदारों को भी राज़ी कर लें। बड़े पाकीज़ा अय्याम हैं, अगली ज़िंदगी में हमें ईद यानी अगले साल हमें ईद नसीब हो या ना हो तो इसका कोई ख़ुसूसी इल्म नहीं है, किसी को भी इल्म नहीं है। तो इसलिए अभी वक्त है, सबको राज़ी कर लें और सबके साथ मोहब्बत से पेश आएँ। अल्लाह पाक हमें सही मानों में अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।